अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर हसनैन। आज ऑटो कैड की नई कमांड के साथ हाजिर हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो कैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और उसको रेज करना सीखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी जाके देखें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट और उसको अरेज कर सकते हैं। इससे पहले का लेक्चर जो लाइन कमांड पे मुश्तमिल था कि हम कैसे लाइन कमांड को इस्तेमाल करते हुए ऑटो कैड में लाइन लगा सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आपने अगर वो वीडियो भी नहीं देखी अभी तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और ऑटो कैड में किस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिससे हम ऑटो कैड में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैन कमांड और जूम कमांड है। तो चलें हम अपनी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक ड्राइंग बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो पैन कमांड है। आप कमांड बार में पी एंटर करेंगे। अब देखें जैसे मेरा क्रॉस हेयर जो है वो एक हैंड की शक्ल अख्तियार कर गया। अब ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इस वक्त सिर्फ मेरे पास से एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है और एक ड्राइंग नज़र आ रही है, जो कि मैंने सिर्फ ये एक ड्राइंग बनाई है। अगर आपके पास मल्टी ड्राइंग्स मौजूद है एक ही शीट के अंदर, तो आप उस ड्राइंग को देखने के लिए जूम और पैन कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही आपने पैन कमांड एक्टिव की है, आपके पास एक हैंड आ गया है। आप इस हैंड को जैसे आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा, अब देखिएगा कि वो हैंड जो है वो एक बंद मुट्ठी की तरह जो आइकन है उसमें कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि उसने इस ड्राइंग को पकड़ लिया है। अब आप इस ड्राइंग को अप डाउन लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ जो है आप इसको लेके जा सकते हैं। फिर जैसे आप उस बटन को छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो वो हैंड है वो दोबारा फिंगर्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि आपका वो अब ड्राइंग जो है वो उसने उस ड्राइंग की जो पकड़ है उसको छोड़ दिया। अब आप जैसे मर्ज़ी कर्सर को घुमाएंगे वो ड्राइंग नहीं मूव होगी, लेकिन आप जैसे क्लिक करेंगे और आपकी वो ड्राइंग मूव होना शुरू हो गई। अगर आपने इस कमांड से एस्केप करना है तो आप एस्केप का बटन दबाएं और आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा आप पेन को यहाँ से भी क्लिक करके पेन यूज़ कर सकते हैं, पी एंटर करके भी पेन यूज़ कर सकते हैं। आप इधर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेन के ऑप्शन है, आप यहाँ से भी पेन को यूज़ कर सकते हैं। अब जो सेकंड कमांड है वो जूम है। पेन आपकी किसी भी ड्राइंग को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जूम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इस वक्त हमें जस्ट एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर इसके अंदर एक सर्कल सा नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद इस ड्राइंग के अंदर क्या है वो आपको मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब इसके लिए हमें जूम कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है। सबसे आसान तरीका पेन इस्तेमाल करने का, आप माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास पैन कमांड एक्टिव हो जाएगी आर्जी तौर पर। अब जैसे उस बटन को छोड़ेंगे वैसे ही आपका कर्सर जो है वो दोबारा क्रॉस हेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जूम इन और जूम आउट करने का सबसे आसान तरीका और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका जो है वो है आप अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ मूव करें तो जूम इन होगा। आप देखेंगे उस सर्कल के अंदर एक और रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल है, उसके अंदर फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है और फिर ट्रायंगल है।
ये आपकी ज़ूम जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, आप ड्राइंग के अंदर जितना मर्ज़ी ज़ूम कर सकते हैं। ज़ूम आउट के लिए हमें स्क्रॉल व्हील को बैक की तरफ घुमाएँगे तो हमारा ज़ूम आउट होगा। आगे की तरफ घुमाएँगे तो ज़ूम इन होगा और पीछे की तरफ घुमाएँगे तो ज़ूम आउट होगा। इसके अलावा आप ज़ूम कमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़ूम कमांड को ज़ी एंटर करें। अब जैसे ज़ी को एंटर करेंगे आपके नीचे बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी। अब इस ऑप्शंस में सबसे पहले जो है वो ऑल है, फिर सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं कि आपने जैसे ज़ूम एंटर किया उसके बाद आप कैपिटल लेटर ओ को एंटर करेंगे। आप ओ को जैसे एंटर करेंगे वो आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इनमें से जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपको जूम कर देगा। एग्जाम्पल, मैं इस सर्कल पे जैसे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा तो वो मुझे सर्कल जो है ना मेरी स्क्रीन पे फैला देगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर एक एंटर करता हूँ और एंटर करके दोबारा ओ एंटर करता हूँ और मैं इधर रेक्टेंगल पे क्लिक करके फिर एंटर करता हूँ। वो देखिए मेरा रेक्टेंगल सामने आ गया और ये वाला रेक्टेंगल और बकाया जो उसके अंदर है वो भी साथ उसके जूम हो गया। इसके अलावा आप दोबारा जूम की कमांड लगाएं। जूम की कमांड में ऑब्जेक्ट के साथ है विंडो। अब विंडो क्या करती है, आप जैसे विंडो एंटर करेंगे, एंटर, वो आपसे पहला पॉइंट पूछेगा। मैं कहता हूँ पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करे और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना दे। वो आपका इतना हिस्सा जूम हो गया। फिर एंटर करेंगे, फिर डब्ल्यू एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप 2 क्लिक करें। तो जैसे आप सेकंड क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एरिया जो है वो एक्सटेंड होकर और जूम होकर आ जाएगा। हम कमांड फिर एक्टिव करते हैं जूम। इसके बाद आता है स्केल। स्केल कमांड के लिए हम एस एंटर करेंगे। अब आप इसको स्केल दें। आप इसको अगर छोटा स्केल देंगे तो वो जूम जो है वो उस हिसाब से करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्केल देता हूँ 1। जैसे एंटर करूँगा वो 1 के हिसाब से मुझे उसको जूम करके दे देगा। अगर मैं दोबारा जूम एंटर करके स्केल एंटर करूँगा और यहाँ पे स्केल दे देता हूँ मैं 500। आप देखेंगे वो 500 के हिसाब से उसको आपको जूम कर दिया। अब ये देखें मुझे पीछे जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इसके अलावा जूम एंटर करके प्रीवियस। अब प्रीवियस को जैसे आप पी एंटर करेंगे जो लास्ट टाइम आपके पास जो जूम होगा रियल टाइम का वो आपको यहाँ पर शो करवाएगा। अब उसके बाद है डायनामिक। अब जैसे उसके अंदर डी एंटर करेंगे आपके पास एक बॉक्स मौजूद है। अब इस बॉक्स को आप लेफ़्ट क्लिक करके छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने जितना इसको छोटा करना, फॉर एग्जांपल आपने इतना छोटा कर लिया, छोटा करके लेफ़्ट क्लिक छोड़ देना है। ये देखें ना, एक दफ़ा आप लेफ़्ट क्लिक एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मूवेबल हो जाएगा, यानी कि आप इसका साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। अब जहाँ पर सेकंड क्लिक करेंगे आपका जो ये बॉक्स है ये यहाँ पे लॉक हो गए। अब इस लॉक को आप जिस जगह पे जाके यहाँ पर जाके एंटर करेंगे ना, इतने हिस्से पे वो आपका ब्लॉक था वो सारा हिस्सा जो है वो आपको जूम करके उसने सामने रख दिया। ठीक है, ये आपके पास एक डायनामिक ब्लॉक है जो आपका जितने हिस्से का जितना आपने ब्लॉक बनाया होगा उस हिसाब से आपको वो जूम कर देगा। इसके बाद जूम के बाद सेंटर है। सेंटर को आप सी एंटर करेंगे, वो स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट पूछेगा। आप ये फर्स्ट पॉइंट है वो फिर आपको हाइट पूछेगा, आप इसकी हाइट रख दें, फॉर एग्जांपल 10 रख दें तो आपको वो उस हिसाब से जूम करके दे देगा। सेंटर, अब फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप 5000 कर लिख लेते हैं तो आपके पास उस हिसाब से आपको वो जूम आउट जूम इन करके दे देगा। आप बड़ी वैल्यू लिखोगे
तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से यहाँ तक 50,000 का फासला है, इसलिए उसने सारा जूम आउट कर दिया। ठीक है, जब मैंने वो 10 लिखा था, उसने इस सेंटर पॉइंट से 10 का फासला मेजरमेंट किया, वो 10 का फासला वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसने इतने हिस्से को जूम कर दिया। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट इतने ज़्यादा मौजूद है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जूम आउट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें नज़र ही नहीं आता कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट था तो किधर चले गया है। हम उसको इर्द गिर्द ढूंढते रहते हैं कि यार वो हमारा ऑब्जेक्ट गया तो गया किधर। अब इन ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए सबसे आसान जो मेथड है ना, वो आपके पास है जूम एंटर, या ए एंटर कर लें या आप ई एंटर कर लें, और मोस्टली एंटर करना है ई एंटर करेंगे। आपके पास आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट थे वो सारे हमें उसने शो कर दी। इसके बाद हमारे पास लास्ट जूम है और वो जूम है आल का। अब इसमें क्या बुनियादी फ़र्क है, आप Z एंटर करें और A एंटर करें, आप देखेंगे कि जूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर इसका ऐसा कौन सा फंक्शन है कि इसके लिए हमें जो वर्क हमारा एक्सटेंड ने किया है वही वर्क हमारा आल भी कर रहा है। अब इसमें फ़र्क ये है, जो आल होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, और जो हमारा आल होता है वो हमारे आल के साथ साथ लिमिट्स को भी दिखाता है। अब यहाँ पर आएँ, अब राइट क्लिक करें, यहाँ पर है स्नैप सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स है। अब जैसे इसको अनचेक करके ओके करेंगे तो ये लिमिट आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से जूम करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते। अब मैं यहाँ पर आके, ये आपके पास पेज की लिमिट है। पेज लिमिट क्या होती है ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि हमारी पेज की लिमिट है। ठीक है, अब ये हमारे पास ड्राइंग है, ये हमारी पेज लिमिट है। अगर ये पेज लिमिट ज़्यादा होगी, जितनी मर्ज़ी बड़ी होगी, तो ये शो करेगी, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया हमसे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर Z एंटर किया, A एंटर किया, कोई फ़र्क नहीं आया। हम फिर Z एंटर कर लेते हैं और E एंटर कर लेते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया। अब फ़र्क कैसे आएगा, अब फ़र्क ये आएगा, आपके पास ये सारी और ये सारी, ये हम करते हैं डिलीट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस लिमिट से हम कर लेते हैं दूर यहाँ पर। अब हम एक Z एंटर करते हैं और E एंटर करते हैं, हमारे पास ये जो खोया हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो हमें स्क्रीन पर उसने दिखा दिया। एज इट इज़ हम Z एंटर करते हैं और A एंटर करते हैं, तो उसके साथ ही आपकी स्क्रीन पर ये भी साथ शो करेगा। अब आप इसको बुनियादी फ़र्क आपने देख लिया आल का और इसका। इसके बाद हमारे पास जूम के बाद एक RT जूम होता है। RT लिखेंगे तो आपके पास RT जूम आ गया। अब RT जूम जो है वो रियल टाइम जूम है, आपके पास एक मैग्नीफाई ग्लास आ गया है। अब इस ग्लास को क्लिक करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा, और इस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे लेफ़्ट क्लिक करके तो आपका जूम इन हो जाएगा। बाद आप एस्केप करके आप इस कमांड से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जूम फैक्टर। अब जूम फैक्टर क्या, आप गौर करेंगे फिर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बड़ा स्मूथली स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट हो रहा है। अगर हम जूम फैक्टर को ZOOM जूम, आप देखें जैसे जूम लिखा नीचे आ गया जूम फैक्टर। आप जूम फैक्टर पर क्लिक करेंगे, वो कहेगा कि आप इसकी वैल्यू दें। आप इसकी वैल्यू कम करेंगे तो आपकी स्क्रॉलिंग या जूम होने की जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर आप 100 कर देंगे तो ये आपकी जूम की जो स्पीड है उसको बढ़ा देगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं 60 है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेटिंग होती है,
अब उसको हम 10 एंटर कर देते हैं। अब आपने 10 एंटर किया, आप देखेंगे जूम बड़ा स्लो हो रहा है, जूम आउट स्लो हो रहा है। ठीक है, हम 3 पे ले जाते हैं, मिनिमम जो होता है वो 3 रखनी पड़ती है। 3 पे लेके जाएंगे तो देखें हमारा जूम बहुत ही स्लो हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसको 100 पे ले जाएंगे तो हमारा जूम जो है वो एकदम काफ़ी स्टेप्स पे आगे चले जाता है। तो आप इस फैक्टर को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो 60 होती है 60 होती है वो 60 ही रहने दें। अब ये देखें जूम एक स्मूथली अमल है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमांड के साथ हाज़िर होऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कमांड के साथ आएंगे। डेली बेसिस पे एक दो कमांड्स को देखें, सीखें और ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।